नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं बागपत जिले की छपरौली विधानसभा के गांव किशनपुर में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर हमारे साथ ये जो शख्स बने हुए हैं ये किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं। देश के लिए ये अपने खेतों में अन्न उगाने का काम करते हैं और तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं एक बच्चा यहाँ पर ट्रैक्टर पर बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं किसान का बच्चा है, अभी से खेती की ट्रेनिंग इसे भी दी जा रही है। इस क्षेत्र की हम यदि बात करें तो इसे जाट लैंड कहा जाता है और जाट खेती किसानी करने का काम करता है। बॉर्डर पर किसान लगभग 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। ये किसान हैं, हम आज इनके बीच में पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से किसान वहां बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं और कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार झुक नहीं रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसका कुछ असर विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? बड़ा सवाल मेरा ये है कि आप भी किसान हैं और दिल्ली में लगभग 1 साल से किसान धरना दे रहे हैं, तो जो विधानसभा चुनाव है कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? धरने का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा किसान इस पे वोट पे, पर इतना नहीं पड़ेगा जितना रुका रोड़ा हो रहा है कि भाई एक तरफ हो गया सब कुछ होगा, इतनी नहीं रजिस्ट्री। क्योंकि मैं भी देख रहा गांव से, हमारे यहाँ से तो कोई किसान धरने पे गया नहीं। 1-2 बार गए, 1 आध दिन रुके चले आए। अब समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा धरना चला, इतने दिन से चल रहा, तो हाँ किसान ही है क्या है ये लोग मैं कह नहीं सकता, पर अंतर जरूर आएगा कुछ। मतलब ये किसान बेल्ट है और आप कह रहे हैं कि किसान वहाँ धरने पर इस क्षेत्र से पहुँचा ही नहीं, इसके पीछे क्या कारण रहा? ये धरना शुरू में तो धरना था जब तो पहुँचे थे, उसके बाद इसमें राजनीति पार्टियां आ गई, लोगों को ज्ञान हो गया कि ये सब राजनीति चल रही है यहाँ। बाद में वहाँ से अपने काम के इतने फुर्सत नहीं किसान को वहाँ लौटा रहा टाइम। वहाँ जो कुछ हैं, कुछ किसान हैं वे भी ऐसे हैं जो घर से निरोल ठल्ली है, काम नहीं है, कुछ नहीं, कुछ हैं ऐसे गाँव में, तो एक वे हैं और नहीं काम वाले को तो हमारा तो टाइम मिला नहीं एक दिन जाने का, हम अपनी बता दे तुम्हें वहाँ। लेकिन ये जो धरना चल रहा है किसानों का दिल्ली में, इससे राष्ट्रीय लोकदल तो बड़ी उत्साहित नजर आ रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कुछ तो लाभ होगा इससे उसको। अब के जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी पिछले चुनाव में, अब के उन्हें कुछ सीट मिल जाएगी, पर इतना नहीं जितने उत्साहित हो रहे हैं, इतना नहीं मिला हुआ। आप एक बात बताइए, आप जाट समाज से हैं, जाट समाज का किधर रुझान रहेगा? आरएलडी का बड़ा दावा जाट वोटों पर है और वो तो ये कह रही है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट वोटर जो उससे खिसक गया था वो तो वापिस आ रहा है अब। कुछ तो अंतर है, इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ तो है थोड़ा इससे, पर इतना नहीं कि वे पूरे जाट एक हो गए, सब एक मुश्त उधर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी में भी जाएंगे वोट, काफ़ी जाएंगे। हाँ जाट ज़्यादा जो है जयंत की तरफ है, कुछ जाट का झुकाव ये तो है। अच्छा, जिस तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ये गठबंधन बना सकता है? नहीं, सरकार नहीं आएगी इनकी, सीट तो जरूर बढ़ जाएंगी, सरकार नहीं बना पावे। आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार होगी? सरकार तो फिर दोबारा बीजेपी की आएगी, सीट जरूर घट सकती है, सीटों में अंतर आ जाएगा पहले के मुकाबले, परंतु उन्हीं की होगी सरकार। आप कहाँ पर वोट करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? वैसे मैं राजनीतिक तो हूँ नहीं कि मैं किसी को, मैं विरोध करूँगा काम के हिसाब से, जो काम करा जिन्होंने हमारे क्षेत्र में। जब से बीजेपी का सांसद हुआ, बीजेपी का, बल्कि पीछे तो विधायक भी आरएलडी का था, फिर बाद में चला गया वो बीजेपी में, काम ही इसी 5-7 साल के अंदर हुआ। इससे पहले हमारे क्षेत्र में कोई खास काम नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ अनुभव काम तो काम हो, कुछ नहीं हुआ। हम तो इतने परेशान थे, ये मिल था हमारा, अखिलेश सरकार ने रोड नहीं बनने दी, इसमें गड्ढे आने जाने में 2 घंटे मिल लो जा करे थे, उनका रोड तैयार होगी। मिल पर क्या कितनी बार गए ये डबल कराने के लिए, मिल डबल नहीं करा पाया। मायावती ने तो इसके बेचने के कर दिए थे, जैसे कि नफ्ती वफ्ती के लिए भी आ गए थे, ये असर करा ही इन्होंने डबल करा दिया। कौन सा मिल है आपका? ये रमाला मिल है क्या? हाँ रमाड़ा मिल है जी हमारा। अच्छा, सरकार का बड़ा एक वायदा किसानों से था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे और किसानों की आय भी 2 गुनी कर देंगे, कुछ हुआ कि नहीं? ना, ये तो वायदे हैं इनके, चुनावी वायदे हैं,
ना तो किसी की दुगनी हुई, ना इन पे होने की, और ना ही पेमेंट इनसे पूरा हुआ, ना उन पहले वालों से हुआ। पेमेंट पहले के मुकाबले अब इन्होंने एक दो बार खत्ों में ज़रूर पूछवा दिया, उन्होंने ऐसा भी नहीं करा। पेमेंट तो मिल अपने हिसाब से भेज रहा। अच्छा, अब अब भी रुक रहा पेमेंट, पिछले साल का भी रुक रहा। आप ये बताओ, आप कितने बीघे की खेती करते हो? 30 बीघे ज़मीन है जी हमारे पास। अच्छा, यदि पूर्व की सरकारों से इस वर्तमान सरकार की तुलना हम करें, किसान पूर्व की सरकारों में खुशहाल था या इस सरकार में खुशहाल है? किसान तो खुद पैदा करके खुद कमा के खा रहा। हमें तो यूँ लग रहा किसान के लिए तो वो भी ऐसी ही थी, और ये भी किसानों को कोई खास कोई सरकार नहीं कुछ कर रही। ये भी खाना पूर्ति कर रहे, बात बात बना रहे, वे भी बात ही बना रहे, कुछ नहीं है। सरकार वर्ग किसानों को कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्हें तो वोट लेना किसान याद आ जा, उन्हें कुछ नहीं है। मतलब आप किसान हैं, किसानों की बात कोई सरकार करती नहीं है, बात ही लेकिन बात आप है। पसंद भाजपा को कर रहे हैं। चलो किसानों की बात छोड़ दीजिए, आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी का ये जो शासन लगभग 5 साल का पूरे होने वाला है, तो कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? सबसे बढ़िया काम तो रहा है, गुंडागर्दी खत्म होगी। हमारी इस रोड पे यहाँ थोड़ी दूर थाना है, पीछे बावली से बड़ोद से बदमाश बैठा कर रहे, थाने से 10 गज उतर के लूट के और चले जाते। ना थाने वाले कुछ कर रहे थे, ना कुछ जिक्र होता कहीं भी। और ये तीसरे चौथे दिन का काम था गाड़ी लूटने का, रोडवेज की गाड़ी लूटी थी, कुछ नहीं। अब जरा रात में दिन में हमें, आप कभी आके देखो, इसमें पसर में 4 बजे यहाँ पे औरतें 3-4 किलोमीटर तक टहलने जा, किसी को कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। मतलब कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई है। बिल्कुल बढ़िया होगी, भय बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बढ़िया होने के पीछे तो जो डायल 100 उन्होंने चलाया था, उसका अहम रोल है। उन कितनी खराब कानून व्यवस्था तो दुनिया में नहीं किसी की जितनी अखिलेश टाइम में थी। बोला जी, हमारे मिल के सामने एक लड़की उतार के बैठा कर दूसरी गाड़ी में ले गए थे, कुछ भी नहीं, पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं करी थी। उसकी इतनी खराब सरकार तो आज लो आई ही नहीं। वे तो दावे ही दावे कर रहे। सीट देख लो कितने आएंगे उनकी, इधर आवेगी, उस साइड में आ जाएगी जो आवेगी, उनके उधर है, उन्होंने कुछ काम करा। 400 सीटों का दावा है। उनका कहना है कि अब की बार योगी महाराज जी को तो सिंहासन से उतार देंगे। बकवास कर रहे हैं, सिंहासन से उनके बस का उतारना नहीं है उन्हें, ये गलत कह रहे हैं। उन्होंने काम कराया है, बोला जी, योगी ने काम कराया है 5 साल के अंदर। किसानों की ज़रूरी है, किसान तो ना दुगनी ये करे ना वे करे, किसान को तो खुद कमाना पड़ेगा, जो मिल जाएगा खा लेगा, नहीं अपना उसका तो रहना यहीं का यहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके विधायक और सांसद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार के कार्य हुए हैं? कोई एक आधा काम तो गिनवा दो। जब से ये सांसद आया हमारा इस क्षेत्र में, जब से ही काम हुआ, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ। अजीत सिंह तो चुनाव से 3 दिन पहले आया करे थे, बढ़ोत रैली करा करे थे, चले जाया करे, हम उसे वोट दे दे करे थे। जब से ये आया, हमारे ये रोड डबल होगी, वो पक्की होगी, हाँ, नेशनल हाईवे होगा। अखिलेश ने तो इसे कागजों में दिखा के चलता करके, कागज अब से मुकदमा चल रहा है उस पर, स्टेट लेवल का हाईवे था ये, और कागजों में चला रखा था, कुछ नहीं। उनका आने के बाद हुआ हमारा मिल डबल हो गया, हमारा मिल यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवा दिया उन्होंने, एक लड़की का बनने जा रहा। बहुत काम किए, थोड़ा मतलब ये सारे काम तो मैं नहीं गिनवा सकता, पर बहुत मोटे मोटे काम बता रहा। चौधरी चरण सिंह जी भी आपकी इस विधानसभा से विधायक रहे, अजीत सिंह जी यहाँ से बागपत से सांसद रहे, चौधरी चरण सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री रहे। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुआ नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया, अजीत सिंह ने भी कुछ नहीं कराया। मुझे गिनवाया तो अजीत सिंह एक बार उद्योग मंत्री हुए थे, उन्होंने कुछ 5-4 मिल ये इनके लाइसेंस दिए थे उस टाइम पे, ये लगे थे, और इससे अलग कोई काम बता दो मुझे उनका, अजीत सिंह का। और चरण सिंह रहे उस टाइम तो बस करा होगा किसी ने, हमारे तो याद है नहीं कोई काम में। चरण सिंह का क्या करा, मैं उनके बारे में तो कह नहीं सकता, वो बहुत पहले हुए हमारे से, तो उन्होंने क्या करा मुझे जैसी नहीं रही, किसी ने हमारे बड़ों ने उन्हें बताया कि चरण सिंह करके कोई काम नहीं करा इन्होंने, किसी ने। इस सरकार ने ज़रूर काम कराया है, बोला जी। और हम जो है चुनाव वोट जो है इसी हिसाब से दे रहे हैं, ये कुछ नहीं कि हम किसान है, अगर बीजेपी को, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। काम के हिसाब से वोट दे रहे हैं, हम तो काम कर रहे, ठीक सरकार है। हमें जो है यहाँ गांडे ढोने छोड़ना, और उनके समय भी हमें कुछ नहीं देने की सरकार, कोई सी हमारी नौकरी लगा दी, हमारी जॉब तक लगा दी, ऐसा कोई सा नहीं करे। कोई सा कभी लोग अपने आप लग जाओ, नहीं लगे। अच्छा, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उससे पहले बसपा की सरकार थी। बसपा की सरकार आपको कैसी लगी थी? समाजवादी पार्टी से कुछ ठीक थी,
बसपा की उससे कुछ ठीक थी। काम उसने भी कोई कुछ नहीं करा इधर, यहाँ तो हुआ नहीं कोई इस इलाके में। तो यहाँ पर छपरोली विधानसभा के गांव किशनपुर में ये जो किसान यहाँ पर अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं, हमने इनसे बातचीत की है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इन्होंने अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।